जी नमस्कार। हिंदी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं और आज हम देखेंगे टेट कॉम रिक्रूटमेंट टेस्ट 2024 असम में जो होने वाला है उसके पेडागोजी पार्ट में जो एजुकेशनल पार्ट है जिसमें 50 मार्क्स का आप लोगों का पेडागोजी पार्ट रहेगा, उसके आज एक भाग को जिसका नाम है अटेंशन और एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। अटेंशन और उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले साल यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डेफिनेशन। डिफाइन अटेंशन। The phenomenon of attention is very important in our daily life, particularly in the field of learning and habit formation. We cannot do anything without attention. यहाँ पर एक बात साफ तौर पर कहा गया है कि जो अटेंशन है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे डेली लाइफ के लिए, ठीक है। और पार्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ, जो लर्निंग का जो फील्ड है, लर्निंग करने में और हैबिट को फॉर्मेशन करने में अटेंशन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का पालन करता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं जो साइकोलॉजिस्ट हुए उनके द्वारा। तो देखते हैं रोज का क्या कहना है कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट्स क्लियरली बिफोर द माइंड। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट्स या फिर थॉट को क्लियरली माइंड तक पहुंचाना और उसको अटेंशन की ओर ले जाने को ही इन्होंने जो प्रोसेस है उसी को इन्होंने अटेंशन कहा है। रेक्स एंड नाइट का कहना है इट इज ए सिलेक्टिव एक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। रेक्स एंड नाइट का कहना था कि ये एक सिलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। वुडवर्थ एंड स्कोलबर्ग्स का कहना है इट इज एन कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। इनका कहना है कि ये कंसंट्रेशन ऑफ माइंड है। स्टूड का कहना है अटेंशन इन सिंपली कनेक्शन सो फार एज इट रिक्वायर्स फॉर इट्स सेटिस्फैक्शन फादर कोग्निजेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। मतलब इन्होंने कहा है कि सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मतलब अपने सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अटेंशन को सिंपली कनेक्शन करना है अपने रिक्वेस्ट के साथ और सेटिस्फेक्शन के साथ। MC डोगल का कहना है, मैकडोगल का, अटेंशन इज मेनली कनेक्शंस और स्ट्राइकिंग, ठीक है। इन्होंने कहा है कि कंसिडर्ड फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन कॉग्निटिव प्रोसेस में अटेंशन एक संकल्प शक्ति है जिसको आप बनाए रखेंगे तो आपका जीवन सदैव अच्छा रहेगा। आगे बढ़े और देखते हैं अटेंशन के दूसरे पार्ट को। अटेंशन इज एन इम्पॉर्टेंट मेंटल प्रोसेस है। अटेंशन एक मेंटल प्रोसेस है। विदाउट इट अदर मेंटल प्रोसेसेस लाइक इमेजिनेशन, लर्निंग एंड थिंकिंग etc आर नाइदर पॉसिबल नॉर यूजफुल। कहा गया है कि अटेंशन एक मेंटल प्रोसेस है और इसको छोड़कर जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस में बाकी चीज़ें होती है जैसे इमेजिनेशन करना, लर्निंग करना, थिंकिंग करना, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। आप लोग ध्यान दोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जो अटेंशन है, अगर हम लोग किसी चीज़ में ध्यान नहीं देते हैं, जैसे अभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप इस वीडियो में ध्यान नहीं दोगे तो आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी कि यहाँ पे क्या समझाया गया है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम कुछ सीख रहे होते हैं बैठकर, अगर उसमें ध्यान नहीं लगाएंगे तो हम उस चीज़ को सीख नहीं पाते हैं। तो अटेंशन का मतलब ये ध्यान लगाना। are neither possible nor useful. We cannot think about anything unless we concentrate our attention on it. अगर हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान कहीं पे भी होता है तो हम जहाँ पे ध्यान होता है उसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, जहाँ पे ध्यान नहीं होता है वहाँ पे हम लोग वहाँ पे हमारा मन नहीं लगा रहता है। आगे बढ़े और देखें कि नेचर ऑफ अटेंशन क्या है। मतलब जो ध्यान लगाना है उसका नेचर क्या है, उसका प्रकृति क्या है। अटेंशन इज ए मेंटल प्रोसेस एंड नॉट ए मेंटल पावर। अटेंशन जो है एक मेंटल प्रोसेस है, ना कि मेंटल पावर है, ठीक है, मेंटल पावर नहीं है। देयर कैन बी नो अटेंशन इन द एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट। बहुत बड़ी बात कही गई है कि अगर इंटरेस्ट आपको नहीं है तो अटेंशन आपको नहीं लगेगा। तो अटेंशन पाने के लिए इंटरेस्ट रखना बहुत जरूरी है। द थॉट ऑफ कॉन्शियस लाइफ is impossible in the absence of attention. Absence of attention, attention के कमी के कारण कॉन्शियस लाइफ इम्पॉसिबल है, ठीक है।
कॉन्शियस जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल है अटेंशन के बिना। अटेंशन क्रिएट्स रेडीनेस फॉर डूइंग ए वर्क। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो अटेंशन आपके साथ है तभी आप कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको रेडी किया है अटेंशन ने वो कार्य करने के लिए। अटेंशन इज ए सिलेक्टिव प्रोसेस। आगे भी मैंने बोला अटेंशन एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। आप सिलेक्शन करते हैं कि किस चीज में आपको अटेंशन देना है। अटेंशन इज ए पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, इट डज नॉट मीन कॉन्शियसनेस। मतलब जो कॉन्शियसनेस है वो अटेंशन नहीं है। अटेंशन जो है वो कॉन्शियसनेस का एक पार्ट है, ठीक है, पार्ट है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन। अटेंशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अटेंशन इज ऑलवेज चेंजिंग। जो हमारा ध्यान है वो हमेशा चेंज होता रहता है। अटेंशन इज ऑलवेज एन एक्टिव सेंटर ऑफ आवर एक्सपीरियंस। अटेंशन जो है एक एक्टिव सेंटर है हमारे एक्सपीरियंस का। इट इज सिलेक्टिव, मैंने पहले ही बोला ये सिलेक्टिव है। अटेंशन इज कॉन्टिन्यूअस। अटेंशन हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अटेंशन इंक्रीज द क्लियरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अटेंशन जो है जब हम अटेंशन लगाते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बारे में क्लियरिटी हमें मिलती है। अटेंशन इट इज इनडिविजिबल। ये इनडिविजिबल है, मतलब ये अभाज्य है, ये कभी टूटेगा नहीं। द लिमिटेशन ऑफ अटेंशन समव्हाट डिपेंड्स अपॉन रिलेशन बिटवीन द थिंग्स। जो अटेंशन का लिमिटेशन है वो डिपेंड करता है रिलेशन के ऊपर, ठीक है, बिटवीन जो थिंग्स होते हैं उनके ऊपर। जिसके ऊपर आपको अटेंशन लगाना है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका लिमिटेशन क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, मतलब एजुकेशन में अटेंशन का क्या रोल है। तो अटेंशन प्लेज ए वाइटल रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। विदाउट अटेंशन लर्निंग कैन नॉट बी इफेक्टिव। अटेंशन जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका पालन करता है और अटेंशन के बिना लर्निंग इफेक्टिव नहीं हो सकता। इट हेल्प्स अ चाइल्ड टू ग्रैस्प थिंग्स बेटर। ये चाइल्ड को हेल्प्स करता है कोई भी चीज़ अच्छी तरह से समझने के लिए। इट इज मस्ट टू लर्न ए स्किल लेसन स्टडीड विथ ग्रेटर अटेंशन लास्ट लॉन्ग। अगर किसी भी चीज़ में आपका अटेंशन है, आपका ध्यान उस चीज़ में लगा हुआ है, तो ये जब आप उस चीज़ को समझ जाएंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठ जाएगी। दस अटेंशन इज क्वाइट वाइटल टू लर्निंग। अटेंशन जो है वो काफ़ी बिग, मतलब वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है लर्निंग के नज़रिए से। आगे देखें तो कुछ पॉइंट है जिसको हमें समझना चाहिए कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में आखिर इसका क्या प्रभाव है, ठीक है। तो द टीचर शुड ट्राई टू सिक्योर अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रंस इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में टीचर को पहले ये उचित निर्धारण कर लेना चाहिए कि बच्चा जो है उसका अटेंशन है क्लासरूम में। द टीचर शुड क्रिएट ए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट एट द टाइम ऑफ टीचिंग इन ऑर्डर टू कंसंट्रेट फुल अटेंशन अमंग द चिल्ड्रन। टीचर को चाहिए कि वो ऐसा माहौल क्लास में, वो ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करे जहाँ पे बच्चा कंसंट्रेट कर पाए और अटेंशन कर पाए और सारी चीज़ों को सीख पाए। मतलब बहुत ही अनुकूल वातावरण आपको तैयार करना है। द लर्निंग एटमॉस्फेयर शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल पॉसिबल डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स। जितने भी डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स हैं, जहाँ पे भी असुविधा होता है, ठीक है, असुविधा वाले जितने भी कारक हैं उन सब से दूर करके एक लर्निंग एटमॉस्फेयर को बनाने का काम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में वही है टीचर का, ठीक है। इन ऑर्डर टू क्रिएट अटेंशन द टीचर शुड ट्राई टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स एट ईच स्टेज ऑफ टीचिंग। मतलब जब अटेंशन का काम अगर हम लोग बात करते हैं तो अटेंशन क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले बच्चों को मोटिवेट करना होता है और ये फर्स्ट स्टेज है। मोटिवेट करेंगे तब वो अटेंशन होगा, अटेंशन होगा तो लर्निंग इफेक्टिव होगा। डायग्राम्स फिगर्स एंड पिक्चर्स शुड बी ड्रॉन एट द टाइम ऑफ नीड। जहाँ पे जैसी ज़रूरत पड़े वहाँ पे आप पिक्चर, डायग्राम, फिगर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, तभी जाकर क्लास में अटेंशन बना रहेगा, ठीक है। आगे देखें, कहा गया ऑडियो विजुअल एड्स शुड बी यूज प्रॉपरली। जहाँ पे हमें ज़रूरत हो कि हमें ऑडियो यूज करना चाहिए, जहाँ पे हमें ज़रूरत हो वीडियो यूज करना चाहिए, वहाँ पे हमें यूज कर लेना चाहिए ताकि हमारा अटेंशन, हमारा जो क्लासरूम है वो इफेक्टिव बना रहे। और क्लासरूम इफेक्टिव तभी बनेगा जब बच्चों का अटेंशन लगा रहेगा, जब बच्चे इंटरेस्टेड होंगे।
The teacher should move use of gestures, postures, actions and demonstrations at the time of teaching. टीचिंग के टाइम में जो टीचर हैं उनके गेस्चर पोस्चर को भी अटेंशन के ऊपर प्रभाव पड़ता है. द स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है, द स्टूडेंट्स शुड बी इन्वॉल्व एक्टिवली इन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज. टीचिंग लर्निंग के बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जिसमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने टीचर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी है. फियर ऑफ पनिशमेंट एंड रूड बिहेवियर ऑफ टीचर्स शुड बी अवॉइडेड. टीचर का जो पनिशमेंट है उससे और टीचर का जो रूड बिहेवियर है, बच्चों के प्रति जो रूड बिहेवियर होता है उसके प्रति अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, उसके प्रति सतर्क रहना चाहिए और उसको रूड बिहेवियर को अवॉइड करना चाहिए. तभी जाकर जो बच्चे हैं आपके क्लास में इंटरेस्ट लेंगे. द टीचर शुड शो ए फेयर एंड इम्पार्टियल ट्रीटमेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास. एक क्लास के अंदर टीचर को चाहिए कि वो सबको समान रूप से देखे, कभी किसी को छोटा या बड़ा ना समझे, कभी किसी में भेद ना करे. ठीक है. The discussed steps will definitely help the students to create attention among themselves in the teaching learning situation. कहा गया है कि टीचिंग लर्निंग सिचुएशन को इफेक्टिवली सक्सेस करने के लिए हमें डिस्कस जो स्टेप होता है उसको भी यूज करना चाहिए, क्योंकि डिस्कस करने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है और जिसको भी डाउट होता है वो अपने डाउट को और एक किसी के भी साथ, टीचर हो या स्टूडेंट्स हो, उनके साथ शेयर करके अपना डाउट क्लियर कर सकता है. तो डिस्कस स्टेप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है. तो हम लोगों ने देख लिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस को हम लोगों ने देख लिया अटेंशन के, और कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया अटेंशन का, नेचर भी देख लिया और डेफिनेशन भी देख लिया. ठीक है. तो आज का जो हमारा ये वीडियो था हम यहीं पे इसे समाप्त करते हैं और आगे के बाकी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए बने रहें आप हमारे चैनल के साथ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव एन ऑसम डे.